Hello students, I welcome you in the class of Geography class 10th. The chapter is Manufacturing Industries. In the previous class, we have studied about the sugar industry and the iron and steel industry. Now, in this video, Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. Metallurgical means जहाँ पे मेटल को पिघाल करके उसको प्योरीफाइड किया जाता है। ये लाइट होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक तो ये लाइट होता है, वजन ज़्यादा होता नहीं, जैसे आयरन में होता है, उससे बहुत लाइट वेट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेलेबल होता है। मेलेबल मीन्स इसको मेल्ट करके फिर से इसका नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जब ये किसी दूसरी मेटल में मिक्स कर दिया जाता है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। जो एरोप्लेन होते हैं, एयरबस होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है। अगर आयरन स्टील का हेलीकॉप्टर या प्लेन बना दिया जाए तो उसमें खुद ही इतना वेट हो जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है इंडिया में, वो मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, यूपी, केरल, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, यहाँ पर ये प्लांट हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के। और ये मेन सेकेंड लार्जेस्ट मेलेटिक इंडस्ट्री है। नाउ केमिकल इंडस्ट्री, द नेक्स्ट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया ये फास्ट ग्रोइंग है। इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। और इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में। इंडिया का जो प्लेस है केमिकल इंडस्ट्री में, वो एशिया में तो थर्ड है और वर्ल्ड में 12th पोजीशन इंडिया की वर्ल्ड में है केमिकल इंडस्ट्री में। एंड एशिया में थर्ड पोजीशन है। ये जो केमिकल्स हैं इनमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल मेनली फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, पेंट्स, डाइज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट। जो नाइट्रिक एसिड है उसका इस्तेमाल ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए एंड डिटर्जेंट एंड पेपर बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिकल हैं,
ऑर्गेनिक जो केमिकल हैं उनका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स खासतौर से सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर एंड डाइज स्टफ एंड ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल किया जाता है। जो दवाइयाँ होती हैं ड्रग्स में एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन्स बनाती हैं कंपनी, उनमें ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, इसमें मेनली जो फर्टिलाइज़र खासतौर से यूरिया जो होता है जो हम अपने खेतों में फसल में लगाते हैं, इसमें यूरिया, जिसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, अमोनियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नाइट्रोजेनिक फर्टिलाइज़र बनाने में। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में 1960s और 1970s में, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद इंडिया में केमिकल फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ी और उसका प्रोडक्शन बढ़ा। और इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और केरल में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं। नाउ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की जो रिक्वायर्स, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है मेनली बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में किया जाता है। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो हैवी एंड बल्की होता है। इसके लिए मेनली रेलवे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो लाइमस्टोन, जिप्सम, सिलिका, एल्यूमिना, ये इसके रॉ मटेरियल हैं जो सीमेंट बनाने के लिए काम किए जाते हैं। और इसमें इंडिया में सबसे पहले जो सीमेंट प्लांट था चेन्नई में 1904 में लगा था। और अब इंडिया में 128 सीमेंट प्लांट हैं जो सीमेंट बनाते हैं। थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो।